हेलो एवरीवन। आज के लिए बिहार की आंगनबाड़ी सेविका के संबंध में बहुत ही दुखद खबर, बैड न्यूज निकल के सामने आ रही है। सैड न्यूज है, जिसके बारे में आपको इस वीडियो में जानकारी देखने को मिलेगी। आप सभी को मालूम है कि बिहार में फिलहाल पिछले 3-4 दिनों से काफी ज्यादा ठंडी पड़ रही है, तापमान सभी जगह कम हो गया है। लेकिन अभी किसी प्रकार की कोई प्राइवेट स्कूल, आंगनबाड़ी या फिर किसी प्रकार की ऑफिशियल छुट्टी किसी जिले में घोषित नहीं की गई है, क्योंकि कम से कम 5-6 दिन अगर ऐसी ठंडी पड़ती है उसके बाद डीएम के द्वारा निर्णय लिया जाता है। इसी बीच एक दुखद घटना आंगनबाड़ी सेविका के संबंध में निकल के सामने, अचानक उनकी तबीयत खराब हुई और इसी बीच इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई है। उनका पूरा परिवार इनके मानदेय पर निर्भर करता था, लेकिन अब जो है काफी बड़ा दुख उनके लिए सामने आ चुका है। चलिए डिटेल में आपको खबर दिखाता हूँ। उम्मीद करता हूँ ऐसी घटना किसी के साथ नहीं हो। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही बड़ी दुखद खबर जो है आंगनवाड़ी सेविका के संबंध में निकल के सामने आ रही है। बिहार के औरंगाबाद जिले के अम्बा की खबर मैं आपको दिखा रहा हूँ। शीर्षक आपने अभी तक पढ़ लिया होगा, लिखा गया है इलाज के दौरान आंगनवाड़ी सेविका की मौत, उनके घर पर मातम पसर गया है। यानी चारों ओर दुखों का पहाड़ उनके फैमिली मेंबर्स के ऊपर टूट पड़ा है। अब आखिर ऐसा क्यों हुआ, क्या कारण था, ध्यान से सुनिएगा। मैं पहले ही उम्मीद करूँ भगवान इनकी आत्मा को शांति दे और ऐसी घटना कभी भी किसी के भी साथ नहीं हो। लिखा गया है कि कुटुंबा प्रखंड के सुही पंचायत अंतर्गत दुधमी गांव निवासी आंगनबाड़ी सेविका जो 61 वर्षीय थी तारा देवी, उनकी मौत मंगलवार को इलाज के दौरान ही औरंगाबाद सदर अस्पताल में हो गई। परिजनों ने बताया कि मंगलवार की सुबह अचानक उनकी तबीयत बिगड़ने के बाद उसे इलाज के लिए औरंगाबाद सदर अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के क्रम में ही उनकी मौत हो गई। परिजन ठंड लगने के कारण मौत होने की आशंका जता रहे हैं। यहाँ पर देखिए क्या लिखा गया है। लोगों का कहना है, पेरेंट्स का, उनके परिजनों का कहना है कि आंगनबाड़ी सेविका को ठंड लग गई है। अब देखिए यहाँ पर ये कहा जा रहा है, लेकिन पूरा मामला पोस्टमार्टम के बाद ही सामने आएगा। लेकिन अगर ठंड लगी तो इसकी जिम्मेवारी किसकी है, क्योंकि अभी बहुत ही ज़्यादा ठंडी पिछले 2-3 दिनों से पड़ रही है। यहाँ पर सरकार ने अभी किसी प्राइवेट स्कूल्स तक के लिए भी या डीएम ने विचार नहीं किया हुआ है, क्योंकि ठंडी कम से कम 5-6 दिन लगातार पड़ती है, तब उस पर विचार किया जाता है। तो आंगनबाड़ी केंद्रों की बात बाद में आएगी। फिलहाल यहाँ पर परिजन कह रहे हैं कि ठंडी के कारण मृत्यु हुई है। सदर अस्पताल में सेविका की मौत की सूचना मिलते ही नगर थाने की पुलिस वहां पहुंची तो शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पोस्टमार्टम के बाद शव का अंतिम संस्कार के लिए परिजनों को सौंप दिया गया है। घटना के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। जानकारी के अनुसार वह अत्यंत ही गरीब परिवार की सदस्य थी। उसके मानदेय से, ध्यान से सुनिएगा, आंगनवाड़ी वर्कर्स को जो मानदेय मिलता है, भले ही 6,000 मिले या सहायिका को 3,000 से कम मिले, लेकिन अभी भी बहुत सारे परिवार ऐसे हैं जिनके मानदेय पर जो है उनके परिजनों का गुजर बसर आता रहा है। उसके निधन से परिवार से दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। आंगनबाड़ी सेविका सेविका संघ के प्रखंड अध्यक्ष और उक्त केंद्र की सहायिका संगीता देवी ने बताया कि सेविका की मौत पर हम लोगों ने शोक व्यक्त किया है। इधर इस संबंध में सीडीपीओ श्वेता कुमारी से संपर्क करने में बताया गया कि सेवा काल के दौरान ही सेविका की मृत्यु हुई है। उसके आश्रितों को अनुग्रह राशि प्रदान करने के लिए आवश्यक पेपर के आधार पर ऑनलाइन करना होगा। जांच उपरांत राजकीय प्रावधानों के अनुरूप सुविधा मुहैया कराई जाएगी। ये मैंने पहले ही बताया कि सेवा काल के दौरान मृत्यु होती है तो कितने का अनुदान मिलता है। खैर, जो भी वो दुखद घटना हुई, अब ऐसी घटना किसी के साथ नहीं हो, मैं यही उम्मीद करता हूँ। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।